नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे एंड्रॉइड के बारे में, वो भी पूरी जानकारी। एंड्रॉइड प्रचालन तंत्र। एंड्रॉइड गूगल द्वारा विकसित एक मुक्त स्रोत यानी कि ओपन सोर्स मोबाइल प्रचालन तंत्र है जो लिनक्स पर आधारित है। एंड्रॉइड का विकास मुख्य रूप से स्पर्श पटल टच स्क्रीन मोबाइल के लिए किया गया था, जिसे प्राय स्मार्टफोन भी कहा जाता है, किंतु इसका प्रयोग टैबलेट कंप्यूटर में भी किया जाता है और अब कार, टीवी, क्लाई, घड़ियों, नोटबुक, गेमिंग कंसोल, डिजिटल कैमरा आदि में भी एंड्रॉइड OS का उपयोग हो रहा है। इस प्रचालन तंत्र में सब कुछ स्पर्श आधारित है, जैसे वर्चुअल कीबोर्ड, स्वाइपिंग, टैपिंग, पिचिंग इत्यादि, जो दैनिक प्रयोगी भंगिमाओं से काफी मिलते जुलते हैं। इसमें मोबाइल गेम, कैमरा आदि अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनके कारण एंड्रॉइड वर्तमान समय में सर्वाधिक उपयोग होने वाला प्रचालन तंत्र बन गया है। एंड्रॉइड तंत्र के सोर्स कोड को गूगल ने मुक्त स्रोत लाइसेंस के अंतर्गत रिलीज किया था, किंतु अधिकांश एंड्रॉइड आधारित युक्तियों यानी कि डिवाइसेस निःशुल्क, मुक्त एवं स्वामित्व सॉफ्टवेयर सामग्री के संयोजन में आते हैं। एंड्रॉइड अधिकतर फोन, टीवी आदि में इस्तेमाल होता है। एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन गूगल पिक्सेल्स में आने लगा है। इतिहास। एंड्रॉइड INC की स्थापना पालो ऑल्टो, कैलिफोर्निया में अक्टूबर 2003 में एंडी रूबिन, रिच माइनर, निक सीयर्स और क्रिस वाइट द्वारा की गई थी। रूबिन ने एंड्रॉइड प्रोजेक्ट को ऐसे स्मार्ट मोबाइल उपकरणों को विकसित करने की जबरदस्त क्षमता के रूप में वर्णित किया जो इसके मालिक के स्थान पर वरीयताओं के बारे में अधिक जागरूक है। कंपनी का प्रारंभिक इरादा डिजिटल कैमरों के लिए एक उन्नत ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करना था और यही अप्रैल 2004 में निवेशकों के लिए इसके पिच का आधार था। कंपनी ने तब फैसला किया कि कैमरों का बाजार अपने लक्ष्यों के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं था और 5 महीने बाद उसने अपने प्रयासों को बदल दिया और एंड्रॉइड को एक हैंडसेट ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में पेश किया था, जो सिबियन और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मोबाइल को टक्कर देगा। इंटरफेस। एंड्रॉइड का उपयोक्ता यूजर इंटरफेस यानी कि टच पर आधारित है और स्वाइपिंग, टैपिंग, पिचिंग जैसी क्रियाओं की मदद से उपयोगकर्ता स्क्रीन पर वस्तु का नियंत्रण कर सकता है। इसके अलावा गेम कंट्रोल या पूर्ण रूप के बड़े कीबोर्ड्स इत्यादि को ब्लूटूथ, USB या फिर वाईफाई की सहायता से जोड़ा जा सकता है। उपयोगकर्ता के हर आदेश पर उसे तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है, जो कि उसके अनुभव को सहज बनाती है, वह मंशा सुलभ कराती है। इस आदेश की प्रतीक्षा तरल स्पर्श अंतराफलक करता है। वो आदेश मिलते ही अपने सॉफ्टवेयर प्रतिक्रिया स्वरूप उचित कार्रवाई उपलब्ध कराता है। इसके लिए एक्सीलोमीटर, जाइरोस्कोप, निकटता संवेदक यानी कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर आदि का प्रयोग भी किया जाता है। एंड्रॉइड उपकरण आरंभ होते समय एक गृह स्थान यानी कि होम स्क्रीन में बूट होता है, जो कि उपकरण का प्राथमिक संचालन और सूचना केंद्र होता है। एंड्रॉइड की होम स्क्रीन आमतौर पर एप्लीकेशन और विडजेट से भरी होती है। इसमें सबसे ऊपर एक स्टेटस बार भी होता है, जो उपकरण के बारे में व उसकी कनेक्टिविटी संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। एप्लीकेशन यानी कि एप्स, जो उपकरण की कार्यक्षमता का विस्तार करते हुए और 64 बिट होना चाहिए। एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट SDK और अक्सर कोटलिन प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके लिखा जाता है, जो जावा को प्रतिस्थापित करता है। मई 2019 में एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के लिए गूगल की पसंदीदा भाषा के रूप में और मूल रूप से मई 2017 में घोषित किया गया था। जावा अभी भी समर्थित है। मूल रूप से उपयोगकर्ता अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए एकमात्र विकल्प है और इसे अक्सर कोटलिन के साथ साथ मिश्रित किया जाता है, जैसे कि C++ है। जावा और या अन्य JVM भाषा जैसी कोटलिन को C यानी कि C++ के साथ जोड़ा जा सकता है, गैर डिफॉल्ट रन टाइम के विकल्प के साथ, जो बेहतर C++ समर्थन की अनुमति देता है।
गो प्रोग्रामिंग भाषा भी समर्थित है। हालांकि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के सीमित सेट के साथ एसडीके में विकास उपकरणों का एक व्यापक सेट शामिल है, जिसमें डिबगर सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी, QEMU पर आधारित एक हैंडसेट एमुलेटर, प्रलेखन, नमूना कोड और ट्यूटोरियल शामिल है। प्रारंभ में गूगल का समर्थित एकीकृत विकास वातावरण IDE एंड्रॉयड विकास उपकरण ADT प्लगइन का उपयोग करते हुए ग्रहण था। दिसंबर 2014 में गूगल ने एंड्रॉयड एप्लीकेशन विकास के लिए अपने प्राथमिक IDE के रूप में इंटेलिजी IDE पर आधारित एंड्रॉयड स्टूडियो जारी किया। अन्य विकास उपकरण उपलब्ध है, जिनमें C या फिर C++ में अनुप्रयोगों या एक्सटेंशन के लिए एक देसी विकास किट, गूगल ऐप आविष्कारक, नौसिखिए प्रोग्रामर के लिए एक दृश्य वातावरण और विभिन्न क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क शामिल है। जनवरी 2014 में गूगल ने क्रोम HTML5 वेब एप्लीकेशन को एंड्रॉयड में पोर्ट करने के लिए अपाचे कार्डोर्वो पर आधारित एक फ्रेमवर्क का अनावरण किया, जो एक देसी एप्लीकेशन शेल में लिपटा हुआ था। इसके अतिरिक्त 2014 में गूगल द्वारा फायरबेस का अधिग्रहण किया गया था, जो ऐप और वेब डेवलपर्स के लिए उपयोगी टूल प्रदान करता है। हार्डवेयर। एंड्रॉयड के लिए मुख्य हार्डवेयर प्लेटफॉर्म ARM, ARMv7 और ARMv8A आर्किटेक्चर है, जिसमें x86 और x86x64 आर्किटेक्चर भी आधिकारिक तौर पर एंड्रॉयड के बाद के संस्करणों में समर्थित है। अनौपचारिक एंड्रॉयड x86 प्रोजेक्ट ने आधिकारिक समर्थन से पहले x86 आर्किटेक्चर के लिए समर्थन प्रदान किया। 2012 के बाद इंटेल प्रोसेसर वाले एंड्रॉयड डिवाइस दिखाई देने लगे, जिसमें फोन और टैबलेट शामिल हैं। 64 बिट प्लेटफॉर्म के लिए समर्थन प्राप्त करते हुए एंड्रॉयड को पहले 64 बिट x86 और फिर ARM64 पर चलाने के लिए बनाया गया था। एंड्रॉयड 5.0 लॉलीपॉप के बाद से 32 बिट वेरिएंट के अलावा सभी प्लेटफॉर्म के 64 बिट वेरिएंट का समर्थन किया जाता है। RISC-V आर्किटेक्चर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अनौपचारिक प्रौद्योगिकी बंदरगाह 2021 में जारी किया गया था। एंड्रॉयड 7.1 चलाने वाले उपकरणों के लिए न्यूनतम मात्रा में रैम की आवश्यकता सर्वोत्तम हार्डवेयर के लिए 2 GB से लेकर सबसे सामान्य स्क्रीन के लिए 1 GB तक होती है। एंड्रॉयड ओपन GLES और वुल्कन के सभी संस्करणों का समर्थन करता है और संस्करण 1.1 कुछ उपकरणों के लिए उपलब्ध है। एंड्रॉयड उद्यतन। गूगल हर 6 से 9 महीने में एंड्रॉयड के लिए महत्वपूर्ण अपडेट प्रदान करता है, जो कि वृद्धिशील होते हैं और जिसे अधिकतर उपकरण इंटरनेट के माध्यम से ओवर द एयर प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। एंड्रॉयड का सबसे नवीनतम प्रमुख अपडेट एंड्रॉयड 7.1.2 नॉगेट है। इसमें ड्राइड फ्लेयर के द्वारा भी अपने पुराने एंड्रॉयड को नए संस्करण में बदला जा सकता है। अपने मुख्य प्रतिद्वंदी मोबाइल प्रचालन तंत्र अर्थात iOS की तुलना में एंड्रॉयड के अपडेट आमतौर पर वास्तविक उपकरण तक धीमी गति से पहुंचते हैं। एंड्रॉयड जैसे मुक्त प्लेटफॉर्म की रचना ओपन हैंड अलायंस नामक संगठन द्वारा की गई। गूगल यद्यपि इसका सर्वे सर्वा, फिर भी कुल 84 संगठन इसके सदस्य हैं और इन सब ने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म को विकसित करने में अपना विशेष योगदान दिया है, जिनमें से 64 सदस्य विभिन्न मोबाइल कंपनियां, सेमी कंडक्टर कंपनी है जैसे एनवीडिया, क्वालकॉम आदि, कुछ हैंडसेट निर्माता कंपनी जैसे सैमसंग, HTC, सोनी, LG, मोटोरोला आदि सॉफ्टवेयर कंपनियां भी इसकी सदस्य है। अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक तथा दूरसंचार के क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के संयुक्त प्रयास से एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म दिनों दिन निखर कर सामने आ रहा है। इसके तीव्र विकास में इन कंपनियों के बीच हुए समझौते का भी विशेष योगदान है। इस समझौते के अनुसार वो हमेशा इस समुदाय का सहयोग करेगी और एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म से सामंजस्य रखने वाले उपकरणों का भी उत्पादन करेगी। इसने न केवल इस प्लेटफॉर्म के विकास को बल मिला, बल्कि इस प्लेटफॉर्म से संबंधित जो भी खोज की गई उसके प्रमुख घटकों यानी कि तत्वों को मुख्य धारा को प्रयोग हेतु उपलब्ध कराया जाता रहा। विकास। एंड्रॉयड को गूगल द्वारा तब तक विकसित किया गया है जब तक के नवीनतम परिवर्तन और अपडेट जारी होने के लिए तैयार नहीं हो जाते।
जिस बिंदु पर स्रोत कोड एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को उपलब्ध कराया जाता है, गूगल के नेतृत्व में एक ओपन सोर्स पहल है। AOSP कोड को चुनिंदा उपकरणों, मुख्य रूप से पूर्व नेक्सस और वर्तमान एंड्रॉइड 1 श्रृंखला के उपकरणों पर संशोधन के बिना पाया जा सकता है। स्रोत कोड बदलने में मूल्य उपकरण निर्माता OEM द्वारा उनके हार्डवेयर पर चलने के लिए अनुकूलित किया गया है। एंड्रॉइड के सोर्स कोड में डिवाइस ड्राइवर नहीं होते, जो अक्सर मालिकाना होते हैं, जो कुछ हार्डवेयर घटकों के लिए आवश्यक होते हैं। परिमाण स्वरूप अधिकांश एंड्रॉइड उपकरण, जिनमें गूगल का अपना भी शामिल है, मुक्त और मुक्त स्रोत और स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर के संयोजन के साथ की श्रेणी में आने वाली गूगल सेवाओं तक पहुंचने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर के साथ शिप करते हैं। खुला स्रोत समुदाय एंड्रॉइड को स्रोत कोड गूगल द्वारा एक मुफ्त स्रोत लाइसेंस के तहत जारी किया जाता रहा है और इसकी खुली प्रकृति ने डेवलपर्स और तकनीक से जुड़े उत्साही लोगों के एक बड़े समुदाय को प्रोत्साहित किया है, ताकि खुले स्रोत कोड का इस्तेमाल समुदाय संचालित परियोजनाओं के लिए किया जा सके, जो पुरानी डिवाइसों को अपडेट प्रदान करता है। उन्नत उपयोगकर्ताओं के लिए नई सुविधाएं या अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मूल रूप से भेजे गए डिवाइसों में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम संचालित किया जा सके। ये सामुदायिक विकसित रिलीज अक्सर आधिकारिक निर्माणों की तुलना में गुणवत्ता के साथ तुलनात्मक स्तर पर नए विशेषताओं और अपडेट को लेकर आते हैं। पुराने डिवाइसों के लिए निरंतर समर्थन प्रदान करते हैं, जो निर्माण के कुछ साल बाद आधिकारिक अपडेट नहीं प्राप्त करते, या उन उपकरणों को एंड्रॉइड से जोड़ते हैं जो आधिकारिक तौर पर अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे थे, जैसे HP टचपैड। सामुदायिक रिलीज अक्सर मूलभूत रूप से नजर आते हैं और मूल विक्रेता द्वारा प्रदान किए गए संशोधनों में शामिल नहीं होती हैं, जैसे कि डिवाइस के प्रोसेसर को ओवरक्लॉक या ओवरवॉल्ट करने की क्षमता। तकनीकी सुरक्षा विशेषताएं एंड्रॉइड एप्लीकेशन सैंडबॉक्स में चलते हैं। सिस्टम का एक अलग क्षेत्र जिसमें सिस्टम के बाकी संसाधनों तक पहुंच नहीं है, जब तक कि एप्लीकेशन इंस्टॉल होने पर उपयोगकर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से एक्सेस अनुमति प्रदान नहीं की जाती। हालांकि ये पूर्व के लिए संभव नहीं हो सकता है। इंस्टॉल किए गए ऐप्स, उदाहरण के लिए कैमरे को पूरी तरह से अक्षम किए बिना पूर्व स्थापित कैमरा ऐप के माइक्रोफोन एक्सेस को बंद करना संभव नहीं है। ये एंड्रॉइड संस्करण 7 और 8 में भी मान्य है। फरवरी 2012 से गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध ऐप्स को देखने और स्कैन के लिए अपने गूगल बाउंसर मेलवेयर स्कैनर का उपयोग किया गया। दुर्भावनापूर्ण व्यवहार के लिए गूगल पे और तृतीय पक्ष स्रोत दोनों से सभी ऐप्स को स्कैन करने के लिए एंड्रॉइड 4.2 जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम संस्करण के लिए हिस्से के रूप में नवंबर 2012 में एक वेरीफाई ऐप फीचर पेश किया गया था। मूल रूप से केवल स्थापना के दौरान ऐसा करते हुए स्थापित ऐप्स को 2014 में ऐप्स को लगातार स्कैन करने के लिए एक अपडेट प्राप्त हुआ। 2017 में ये सुविधा सेटिंग्स में एक मेन्यू के माध्यम से उपयोगकर्ताओं के लिए दृश्यमान हो गई थी। तो दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।